सदियों पहले जमीन खामोश थी, मगर दूर कहीं एक खूनी तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। एक यतीम बच्चा जिसके पास कुछ न था सिवाय सीने में जलती इंतकाम की आग के। वक्त गुजरता गया और वो छोटी सी आग पिघलकर एक मजबूत लोहे में बदल गई। सहरा में कबीले लड़ते रहे, खून बहता रहा, मगर इन्हें जोड़ने वाला कोई मसीहा नहीं था। अपनों का धोखा और पीठ पीछे वार इस खूनी जमाने का सबसे खतरनाक हथियार था। मौसम बदले, लोग मरे, मगर जंग का जालिम उसूल न बदला। जो ताकतूर है वही जिंदा रहेगा। फिर अचानक वो उठा। अब वो तिमोजन नहीं, बल्कि दुनिया को फतह करने वाला चंगेज खां था। उसने तकदीर हाथों की लकीरों में नहीं ढूंढी, बल्कि अपनी तलवार की धार पे खुद लिख दी। जब वो चला तो जमीन हिल गई और आसमान उसके लश्कर के खौफ से झुक गया। अब रहम की कोई जगह नहीं थी। सामने सिर्फ दो रास्ते थे, फतह या फिर मौत। दुनिया ने तबाही का ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था कि शहर राख के ढेर बन जाएं। वो हवा से तेज थे, साए से ज्यादा खामोश, और मौत हर पल उनके साथ थी। बड़े बड़े शहर जो कभी नहीं गिरते थे, आज उनके कदमों की आहट से कांप रहे थे। मजबूत कलाओं के दरवाजे उनके सामने सिर्फ लकड़ी और राख के ढेर बन गए। तेजी से पैगाम फैल गया कि भाग जाओ, मशरिक से एक ऐसी क़यामत आ रही है। और यहां से शुरू हुई इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और खौफनाक सल्तनत। चीन की ऊंची दीवारें सोचती थीं कि वो हमेशा के लिए महफूज और अमर हैं, लेकिन कोई भी दीवार चंगेज खां के फौलादी इरादों को एक पल भी नहीं रोक सकी। सोने के महलों में रहने वाले बादशाह अब मिट्टी और धूल में मिलने वाले थे। देखते ही देखते जमीन जलने लगी और धुएं से आसमान इस कदर काला हो गया। लेकिन खां की नजर सिर्फ चीन पर नहीं थी, उसे तो पूरा मगरिब और दुनिया चाहिए थी। तिजारत के रास्ते खुले, मगर कारवां अपने साथ सिर्फ माल नहीं, धोखा भी लाए। लेकिन ख्वारिज़्म के सुल्तान ने गलती कर दी, ऐसी गलती जो सदियां याद रखेंगे। सुल्तान ने सोचा, ये मामूली जंगली लोग मेरी अजीम सल्तनत का क्या बिगाड़ लेंगे। उसने सफीरों का खून बहाया और अपने लिए जहन्नम का दरवाजा खुद खोल दिया। खां ने पहाड़ पर चढ़कर कहा, मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा और खुदा का अजाब हूं। फिर वो तूफान की तरह आए और रास्ते की हर चीज को बहा ले गए। समरकंद और बुखारा, जो इल्म के मरकज थे, वो सिर्फ राख का ढेर बन गए। आग के गोले आसमान से बरसने लगे और हर तरफ तबाही फैल गई जैसे क़यामत हो। बड़ी मीनारें जमीन पर आ गिरीं और हजारों साल की तारीख मलबे तले दफन हो गई। गलियों में सिर्फ भगदड़ थी, किसी के पास कोई पनाहगाह नहीं बची थी। वो सुल्तान जो खुद को दुनिया का मालिक समझता था, आज जान बचाकर भाग रहा था। किताबें जले और दरिया का पानी स्याही से काला, फिर खून से लाल हो गया। लोगों ने दरिया में छलांग लगाई, मगर मंगोलों के तेर वहां भी इंतजार कर रहे थे। खां ने दरिया किनारे मंजर देखा और मुस्कुरा दिया। उसका बदला अब पूरा हो चुका था। मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। खां के भेड़िए अब यूरोप की तरफ देख रहे थे। सर्दी की बर्फ और पहाड़ भी उनके घोड़ों को रोकने में नाकाम रहे। यूरोप के नाइट्स लोहे में लपटे हुए
अपनी ताकत पर बड़ा नाज करते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका मुकाबला इंसानों से नहीं, कुदरत के तूफान से है। उनका भारी आर्मर ही उनकी कब्र बन गया और बर्फ का मैदान खून से लाल हुआ। दुनिया का नक्शा बदल गया था। जहां तक नजर जाती सिर्फ मंगोल परचम लहराता था। लेकिन हर तूफान को थमना होता है। खान अब बूढ़ा हो चुका था, मौत करीब थी। उसने ऐसी सल्तनत बनाई जहां एक औरत सोना लेकर अकेली सफर कर सकती थी। फिर शिकार के दौरान घोड़ा फसला और तारीख का रख हमेशा के लिए मर गया। आखिरी सांसों में उसने कहा, मेरे बाद भी ये सल्तनत रखनी नहीं चाहिए। हाथ से तलवार गिर गई और दुनिया का सबसे बड़ा फातेह हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसकी कब्र को राज रखा गया और रास्ते में आने वाले हर शख्स को मिटा दिया गया। घोड़ों ने जमीन को इतना रौंदा ताकि कोई निशान न रहे और वो मिट्टी में गुम हो जाए। चंगेज खां चला गया, लेकिन उसकी औलाद ने दुनिया को इससे भी ज्यादा दहशत दी। ओगदाई खां तख्त पर बैठा, जिसका दिमाग अपने बाप से भी ज्यादा तेज और चालाक था। कुराकरम में रातों रात रेत के समंदर में एक नया अजीम शहर बन गया। पाइजा दुनिया का पहला पासपोर्ट बना। उसके बना कोई सल्तनत में सफर नहीं कर सकता था। रूस के ठंडे मैदानों में गोल्डन हार्ट का खौफनाक साया हर तरफ फैल गया। शहजादों ने घटने टेक दिए, लेकिन उन्हें जो सजा मिली वो बहुत अनोखी और दर्दनाक थी। जश्न मनाया गया, लकड़ी के तख्तों पर और नीचे जिंदा इंसानों को कुचल दिया गया। और अब सुबुताई की भूखी नजर यूरोप के दिल वायाना के दरवाजों पर थी। पोलैंड के बर्फीले मैदानों में यूरोप के बहादुर नाइट्स मुकाबले के लिए जमा हुए, मगर उन्हें नहीं पता था कि बर्फ और फसलवा जमीन पर कैसे लड़ा जाता है। एक एक करके सबके सर कटे। यूरोप ने अपनी नस्लों को कटते देखा। रोम में पूप भी डर के मारे दुआओं में पनाह मांग रहे थे कि खुदा बचा ले। सुबुताई वायाना पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि मगरिब अब खत्म होने वाला है, लेकिन कुदरत ने यूरोप को बचा लिया, क्योंकि अचानक ओगदाई खां की सांस रख गई। मंगोल रवायत थी कि खां मर जाए तो सब वापस लौटो, ताकि नया खां चुना जा सके। इस तरह यूरोप बच गया, अपनी ताकत से नहीं बल्कि मंगोलों की अचानक वापसी से। सल्तनत टुकड़ों में बंट गई। हर भाई अपने हिस्से और इलाके का मालिक बन बैठा। लेकिन मशरिक़ वस्ती के लिए अभी क़यामत टली नहीं थी, बल्कि शुरू होनी थी। बगदाद का खलीफा अपनी दौलत के घमंड में दुश्मन को बहुत कमजोर समझ रहा था। साल 1258 में बगदाद की दीवारें ताश के पत्थरों की तरह गिर गईं। दरियाए दजला स्याही से काला और फिर इंसानों के खून से बिल्कुल लाल हो गया। खलीफा को खजाने में बंद करके कहा गया, आप अपना सोना खाओ, तुमने यही जमा किया था। अब बारी थी कबलाई खां की, जिसकी नजर समंदर पार जापान पर थी। जापान के सामुराई तैयार थे अपनी तेज तलवारों और इज्जत के साथ मरने के लिए। लेकिन जापान के पास फौज के अलावा समंदरी हुआ भी एक मुहाफिज बनकर आई। आला ही हुआ के तूफान ने मंगोलों के बहरी बीड़े को समंदर में निगल लिया। वो फौज जो जमीन पर न हारी, वो पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गई।
कुबलाई खां की फतह अधूरी रह गई और जापान पर राज करने का ख्वाब टूट गया। लेकिन असली मौत अब आने वाली थी, छोटे से कीड़ों की शक्ल में। काफा की जंग में उन्होंने बीमार लाशों को शहर में फेंका। यह पहली हयातियाती जंग थी। काली मौत हुआ में फैल गई और देखते ही देखते आधी दुनिया साफ हो गई। न तीर चला न तलवार, बस एक छोटी सी बीमारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। सुलक रूड अब संसान हो गया और अजीम सल्तनत बिखर कर वीरान हो गई। भाई भाई का दुश्मन बन गया और तलवारें अब अपनों पर ही चलने लगे। उन्हीं की राख से मुगल निकले जिन्होंने हिंदुस्तान पर एक लंबा उर्सा राज किया। फिर तैमूर लंग जैसे जालिम पैदा हुए जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए। फिर बारूद का जमाना आया और घोड़ों और तीर अंदाजों का सुनहरी दौर खत्म हुआ। लेकिन आज भी चंगेज खान जिंदा है, दुनिया के हजारों लोगों के खून में। सिर्फ एक मामूली चरवाहा जो उठा और पूरी दुनिया का मालिक बन गया। ये कहानी थी जंग की, फतह की, मौत की और कभी न मिटने वाली तारीख की। क्या वो हीरो था या जालिम, फैसला आपका है। तारीख कभी एक रख नहीं दिखाती। क्योंकि याद रखना, भेड़िया कभी अपने शिकार को सफाई नहीं देता। आज वो स्टेपस बिल्कुल खामोश हैं। हुआ में अब वो जंगी शोर नहीं रहा, मगर तारीख हमेशा चीख कर ये दास्तान सुनाती रहेगी कि कैसे दुनिया हल गई थी।